औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, नमाजी के लिबास की शराइत में से एक शर्त यह है कि नमाजी का लिबास पाक होना चाहिए। नजिस लिबास के साथ अगर कोई शख्स नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। नमाजी के लिबास का पाक होना शर्त नमाज है, लिहाजा नमाजी का लिबास पाक होना ज़रूरी है। नमाजी के लिबास की कुछ मुस्तहब्बात हैं। अगर ये मुस्तहब्बात नमाजी के लिबास में होगी तो उसे और ज़्यादा सवाब होगा। आज हम अपनी इस गुफ्तगू में दो चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। पहली चीज़ मुस्तहब्बात लिबास, नमाजी के लिबास की मुस्तहब्बात, और दूसरी चीज़ नमाजी के लिबास की मकरूहात। इन दो चीज़ों के बारे में आज गुफ्तगू की जाएगी। पहली चीज़ यानी इंसान का लिबास कैसा होना चाहिए ताकि इंसान को और ज़्यादा सवाब हो। कौन सा लिबास इंसान के लिए मुस्तहब है? सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान को चाहिए कि जब वो नमाज पढ़ रहा हो तो अपने सर पर अमामा रखे। सिर्फ अमामा नहीं होना चाहिए बल्कि तहतुल हनक का होना भी मुस्तहब है। अमामे के साथ साथ तहतुल हनक भी मुस्तहब है। अमामे में एक मखसूस पट्टी होती है, अमामे की एक, उस पट्टी को निकाल कर गले में डालना ये तहतुल हनक कहलवाता है। अमामा भी सर पर हो और अमामे में तहतुल हनक भी हो, ये नमाजी के लिबास के मुस्तहब्बात में से है। और दूसरा मुस्तहब अमल, इंसान को चाहिए कि जब नमाज पर जाए तो वो अबा पहन कर जाए। अबा एक मखसूस लिबास को कहा जाता है। यह लिबास, इसे अबा कहा जाता है। जब इंसान नमाज पढ़े तो अबा भी अपनी दोष पर रखे। तीसरा मुस्तहब अमल सफ़ेद लिबास पहनना। जब इंसान नमाज पढ़े तो उसे चाहिए कि सफ़ेद लिबास ज़ेब तन करके नमाज पढ़े। चौथा मुस्तहब अमल साफ सुथरा लिबास पहनना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मोमिन नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन मेले लिबास से पढ़ते हैं। मेले लिबास से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि साफ सुथरा लिबास पहनकर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो खालिक हकीकी की बारगाह में होता है। उसे यही चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं एक अजीम परवरदिगार की बारगाह में हूँ, और ये सोचकर उसे अपना लिबास दुरुस्त करना चाहिए। और मुस्तहब है कि साफ सुथरा लिबास ज़ेब तन करके इंसान नमाज पढ़े। पांचवी चीज़ जो कि नमाजी के लिबास में मुस्तहब है, खुशबू लगाना। इंसान जब मुसल्ले पर जाए तो अपने लिबास में खुशबू लगा कर जाए, ये मुस्तहब है। और छठी और आखिरी चीज़, अकीक की अंगूठी हाथ में होनी चाहिए। जब नमाज पढ़ें तो अकीक की अंगूठी पहन कर नमाज पढ़ें, यह भी मुस्तहब है। अकीक की अंगूठी की बड़ी फजीलत है, इसलिए अकीक की अंगूठी पहनकर ही नमाज पढ़नी चाहिए और मुसल्ला इबादत पर जाना चाहिए। और ये अकीक की अंगूठी अपनी उंगली में पहनना ये मुस्तहब्बात नमाज में से है। और दूसरी बहस जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो नमाजी के लिबास की मकरूहात हैं। यानी इंसान जब नमाज पढ़ रहा हो तो उसे किन चीज़ों से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। याद रखें कि अब हम जो चीज़ें बयान कर रहे हैं ये मकरूहात हैं। अगर आप दूरी करेंगे तो बेहतर है, आपको सवाब होगा। और अगर आपने इस अमल को किया, अगर आप इस अमल के मुर्तकब हुए, यानी जो मकरूहात लिबास हैं, अगर आपने ये अंजाम दे दिया तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा और आपकी नमाज पे भी कोई असर नहीं होगा। अलबत्ता अगर आपने इनसे दूरी इख्तियार की तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पहली मकरूह चीज़ लिबास में स्याह लिबास पहनना, मेला और तंग लिबास पहनना। बाज़ों का देखा गया है आजकल के इस ज़माने में कि बहुत से लोग तंग लिबास पहनते हैं। तंग लिबास पहनकर नमाज पढ़ें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर यह है बल्कि कुशादा लिबास पहनकर नमाज पढ़ें। दूसरी चीज़ शराबी का लिबास पहनना। तीसरी मकरूह चीज़ जो कि नमाजी के लिबास में नहीं होनी चाहिए, उस शख्स का लिबास पहनना जो निजासत से दूरी इख्तियार न करता हो या जो निजासत से परहेज न करता हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं
कि जो बेपरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं, उसे कोई फिक्र नहीं होती, निजासत पड़ी हुई है या कोई और चीज़ पड़ी हुई है, उसे कोई भी फिक्र नहीं होती। तो जब नमाजी इंसान नमाज पढ़ना चाहे तो उसे चाहिए कि ऐसे शख्स के लिबास से दूरी इख्तियार करे कि जो निजासत से दूरी इख्तियार नहीं करता, बल्कि उस शख्स का लिबास पहनना चाहिए जो पाक और साफ रहता है। पांचवी चीज जो कि नमाजी के लिबास में मकरूह है और उससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, ऐसा लिबास पहनना जिस पर चेहरे की तस्वीर बनी हुई हो। ये मकरूह है, चेहरे की तस्वीर बनी हुई हो, ऐसे लिबास से परहेज करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवान तबका खास तौर पर अपनी आइडियल शख्सियात की, यहाँ तक कि कुछ मजहबी शख्सियात की तस्वीर भी अपने लिबास में नस्ब करते हैं या नक्शा बनाते हैं या उनकी तस्वीर को अपने लिबास पे बनाते हैं। तो मैं उन नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि आप इस लिबास को पहने, लेकिन नमाज में इससे दूरी इख्तियार करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप तस्वीर वाले लिबास के साथ नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। पांचवी चीज़ जो कि नमाजी के लिबास में मकरूह है, वो लिबास के बटन खुले होना। बटनों को तरतीब के साथ, जिस तरह उनकी तरतीब है, बांध देना चाहिए, और अगर नहीं बांधेंगे तो ये मकरूह है। अलबत्ता फिर भी अर्ज करूंगा कि हराम नहीं है, बहुत फर्क है। छठी चीज, ऐसी अंगूठी पहनना जिस पर चेहरे की तस्वीर बनी हो। आजकल देख रहे हैं कि बाज लोगों के पास ऐसी अंगूठियां हैं कि जिन अंगूठियों पर चेहरे की तस्वीर बनी हुई है, किसी शख्सियत की, किसी शख्स की चेहरे की तस्वीर अंगूठी पे बनी हुई है। इंसान को चाहिए कि जब नमाज पे जाए, जब मुसल्ला इबादत पे जाए, जब बारगाह इलाही में तजर्रुअ के लिए जाए, तो खुशू व खुजू के साथ जाए और इस तरह की अंगूठी पहनने से परहेज करे कि जिस अंगूठी पर किसी इंसान की या किसी हैवान की या किसी जानदार की तस्वीर बनी हुई हो, ऐसी अंगूठी से भी परहेज करना चाहिए। और अगर आपने ऐसी अंगूठी से परहेज न किया तो ये आपके लिए मकरूह होगा, यानी आपके सवाब में कमी होगी। अगर किसी मोमिन का कोई सवाल हो तो हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए या हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके तमाम शरई सवाल के जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।